क्वेश्चन नंबर 14। इसके टू पार्ट्स हैं। एक में कहा जाएगा कि समथिंग इज़ अ फैक्टर ऑफ अ टर्म, जबकि दूसरे में कहा जाएगा समथिंग इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ टर्म। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, शो दैट 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म। तो सबसे पहले देख लें कि इस टर्म का फैक्टर होने का मतलब क्या है। फ़र्ज़ कर लें कि एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल 10, तो 5 अगर उसका फैक्टर है तो इसका मतलब है 5 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर 10 बना देगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्यू, जो कि हमें पता है नॉर्मली 2 ही होगा, लेकिन हम लोग नहीं लिखते क्योंकि इस टर्म का तो हमें नहीं पता होगा ना। अगर ये लिखी हो यहाँ पे तो 5 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए तो तब ये आनी चाहिए। ये इसका मतलब है कि इस टर्म का फैक्टर है 5। और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि अंडर द ब्रैकेट रूट यहाँ पे 10 लिख दिया जाए, डिविडेंड 5 डिवाइज़र, और ऊपर कोशेंट आ जाएगा जो हमें पता है 2 होगा, 5 टू द 10, तो नीचे ख़त्म होगा, माइनस हो जाएगा साइन और एंड हो गया, बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो गया। और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 10 को ऊपर डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 2 या कोशेंट। अब इसको सॉल्व करना है, हमें पता है कि हम लोगों ने 3 स्टेप्स करने होते हैं। पहले स्टेप में हम लोग लेंगे n को 1 और फिर साबित करेंगे कि इसका जो आंसर है वो दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ 5, उसका फैक्टर है। दूसरे स्टेप में इसकी जगह हम लोग लिखेंगे k और हम दिखाएंगे कि जो टर्म है वो उसका फैक्टर है 5। और तीसरे में k+1 लेंगे और कहेंगे कि उसका फैक्टर है 5। तो देखते हैं स्टेप 1 में n इज़ इक्वल टू 1, इसके अंदर वैल्यूज डालें 1 की, 3^2 इंटू 1 -1 प्लस 2^2 इंटू 1 -1। अब 2 1 2 हो जाता है तो ये हो जाएगा 3^2 -1, और यहाँ पे भी 2 इंटू 1 2 हो जाता है, 2^2 -1, 2 -1 1 होता है। इसी तरह ये भी 2 -1 1 होता है, तो एज इट इज़ 3 + 2 आ जाएगा हमारे पास, और 3 + 2 की वैल्यू होती है 5। अब याद रखें कोई भी चीज़ उसका अपना फैक्टर बताते खुद ज़रूर होता है। जैसे 3 1 3, 4 1 4, 5 1 5, तो ये 5 है जो हमारा इसके अंदर 1 डालने से आया। तो अब पूछा जा रहा है कि 5 इसका फैक्टर है कि नहीं है। हाँ है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 5 आंसर आता है। लिहाजा दिस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ आवर आंसर विच केम इन स्टेप 1। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। फॉर n इज़ इक्वल टू k, इसमें हम लोगों ने एज्यूम करना होता है कि इसका जो k डालने से वैल्यू आएगी 3^2k -1 प्लस 2^2k -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है 5। ठीक है, इफ़ 5 इज़ अ फैक्टर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3^2k -1 प्लस 2^2k -1 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि फैक्टर होने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो जाता है, इज इक्वल टू क्यू। और इसको दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 3^2k -1 प्लस 2^2k -1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स क्यू। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 3, लेकिन जगह थोड़ी कम है, थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हैं, तो इसको ऊपर ले जाता हूँ। स्टेप 3 लिखते हैं। फॉर n इज़ इक्वल टू k+1, इसमें अगर n की जगह k+1 डालें तो ये पोजीशन आ जाएगी, 3^2 ब्रैकेट में k+1 ब्रैकेट क्लोज -1 प्लस 2^2 ब्रैकेट ओपन k+1 ब्रैकेट क्लोज -1। इसको जो हमने सॉल्व करना है तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसमें ये इक्वेशन a की ये वाली शक्ल ज़रूर आए, ठीक है, ताकि हम उसकी जगह 5q पुट कर सकें। तो चलें इसको ओपन करना शुरू करते हैं। 3^2k + 2 -1, और राइट साइड पे 2^2k +1 +2 -1। मैंने आपको दोबारा रिपीट करा दूँ कि इसको हम लोगों ने इस तरह ओपन करते जाना है कि उसमें ये ज़रूर आए। तो ये देखें, इसमें 3^2k + 2 -1 है, जबकि इसमें 3^2k -1 है। तो हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको इधर और उसको उधर ले आते हैं। 3^2k -1 + 2, और इसी तरह इसके केस में भी 2k -1 लाना है, तो 2^2k -1 + 2। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए वो है 3^2k -1, तो ये +2 अलग है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे 3^2k -1 इंटू 3^2। इसी तरह इसको भी करेंगे, 2^2k -1 अलग लिख लेंगे और 2^2 अलग लिख लेंगे। अगले स्टेप में जाएँ, 3^2 से हम लोगों ने लिख लिया 9 इंटू 3^2k -1, और इसमें लिख लिया 4 इंटू 2^2k -1। अभी देखें, अगर हम लोगों ने ये टर्म अख़ज़ करनी है 3^2k -1 प्लस 2^2k -1, दोनों चीज़ें तो मौजूद हैं, तो क्या हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे तो 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, इस वाली टर्म को थोड़ा दूर करके लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे एक ऐसी टर्म चाहिए जिसमें से जब 9 हम लोग कॉमन निकाल लें तो पीछे हमारे पास बचना चाहिए इधर 3^2k -1 जो कि मौजूद है, और इधर बच जाए 2^2k -1। तो हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, या प्लस यहाँ पे कर लेते हैं 9 × 2^2k -1।
अब आप देखें इन दोनों में से अगर 9 कॉमन लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 3^2k-1 और यहाँ पे 2^2k-1। तो लेकिन चूंकि हमने ये टर्म खुद से लिखी है तो इसी की नेगेटिव टर्म भी साथ में लिखेंगे। अब इस टर्म को आप कॉमन ले लेंगे, इसमें से 9 अंदर बच गया 3^2k-1 प्लस 2^2k-1 और इस तरफ आएँ तो इसमें से अगर 2^2k-1 दोनों में से कॉमन ले लें तो बाकी क्या बच जाता है, -9 और +4 जो कि बन जाता है -5। तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, -5 × 2^2k-1। 5 जैसे ही मुझे नज़र आया मैंने उसका कलर चेंज कर दिया ताकि मुझे याद हो कि फैक्टर की बात की थी, 5 इज़ अ फैक्टर, तो कुछ शक्ल बनती हुई नज़र आ रही है। अभी इसको देखें, ये इसके बराबर है, हम लोगों ने खुद ही किया है, तो इसकी जगह हम लोग 5q लिखते हैं, = 9 × 5q और ये -5 × 2^2k-1। अब इस माइनस के राइट साइड वाली टर्म और माइनस के लेफ्ट साइड वाली टर्म दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, 5 कॉमन है, तो हम 5 बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बच जाएगा 9q - 2^2k-1। तो ये देखें 5 एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और उससे मल्टीप्लाई होने के नतीजे में हमारी ये वाली टर्म आ रही है जो कि हमने प्रूव करना है कि इसका फैक्टर है 5, तो वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी गंदी सी टर्म है, इसको साफ़ करके लिखते हैं। तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं, इस पूरी टर्म को नाम दे देते हैं q1 और ये 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3^2 × k+1 - 1 प्लस 2^2 × k+1 होल -1। तो ये इस तरह करके आपने लिख देना है, आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट 2^2n-1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। वो भी उसी तरह लिखेंगे, फ़र्ज़ कर लेते हैं एक 6 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 3 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर ये आना चाहिए। और इसको उसी तरीके से लिखा भी जा सकता है कि अंदर अगर 6 हो बाहर 3 हो तो 3 2 या q 6 माइनस करेंगे तो बिल्कुल इक्वली कंप्लीट हो रहा है। और इसको यूँ भी लिख सकते हैं 6/3 = q। लेकिन हम लोग इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करेंगे ताकि हमारे जहन में रहे कि ये जो टर्म है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कि 3 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा। और इसके भी 3 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में n = 1 लेंगे और इसके अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा 2^2 × 1 - 1। ये 2 1 2 होता है तो 2^2 - 1, 2^2 4 होता है, 4 - 1 = 3। तो अब ये देख लें कि ये जो टर्म है क्या ये 3 का मल्टीपल है? हाँ, ये जो है 3 का मल्टीपल है ना, 3 1 3 होता है ना, ये 3 × 1। ठीक है, क्योंकि ये हमारा आंसर था पहले स्टेप में और पूछा जा रहा है कि क्या ये मल्टीपल है 3 का? हाँ, ये 3 का मल्टीपल है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने एज्यूम करना है कि फॉर n = k ये जो टर्म होगी ये मल्टीपल ऑफ 3 होगी, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2^2k-1 और चूंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 है लिहाजा इसको हम लोग यूँ लिख देंगे 2^2k-1 = 3 टाइम्स q और इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन A। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप 3, जिसमें हम लोगों ने n = k+1 को प्रूव करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो 2^2 × k+1 - 1। याद रखें इस किस्म के सवालों में ना जहाँ पे -1 साथ में आ रहा होता है अक्सर बच्चे यहीं पे -1 लिख देते हैं तो क्वेश्चन शुरू में ही गड़बड़ हो जाता है। तो क्वेश्चन उतारते वक्त भी आपने ख्याल रखना है कि -1 नीचे बड़ा करके साइड पे लिखें। अब 2^2 × k+1 - 1 इसको हमने इस अंदाज में खोलना है कि इसमें ये वाली टर्म हमारे पास आए ताकि हम उसकी जगह ये टर्म पुट कर दें। तो इसको ओपन करते हैं 2^2k+2 और नीचे बड़ा सा -1। अब इसको फर्दर ओपन करेंगे तो 2^2k × 2^2 हो जाएगा -1। इसको फर्दर ओपन करें 2^2 से की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लाएं यहाँ तक? देखें 2^2 के हमारे पास मौजूद है और -1 मौजूद है, तो 2^2 को तो बेसिकली 4 लिख लें और 2^2 लिख लें और ये -1 बड़ा सा। अब क्या हम लोग अगर 4 कॉमन लें इन दो टर्म्स में से तो अंदर 2^2 के और नीचे बड़ा -1 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन नहीं लिया जा सकता। लिहाजा हम लोग इस टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं और -1 को थोड़ा दूर ले जाते हैं। यहाँ पे एक ऐसी टर्म लिखनी है कि जब उसमें से 4 कॉमन लिया जाए तो पीछे -1 बच जाए। तो क्या होगा, क्या ऐसी टर्म लिखी जाए? हम लोग लिख लेते हैं -4। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से अगर 4 कॉमन लें तो यहाँ बच जाएगा 2^2 के और यहाँ पे -1, तो वो टर्म आना शुरू हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमने -4 खुद से लिखा है लिहाजा +4 भी साथ में डालते हैं।
अब इसको देखें, इसमें से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाता है 2 के -1। हमारी ये टर्म आ गई है, लिहाजा हम करीब पहुंच रहे हैं आंसर के। +4 -1 से हमारा बन जाता है +3। तो 3 चूँकि उसने कहा था कि ये टर्म जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, लिहाजा 3 को मैंने रेड कर दिया पहले से ही। अब आप देखेंगे ये 4 लिखा हमने और इस टर्म को देखेंगे इसके इक्वल है, लिहाजा हम इसकी जगह 3Q लिख लेते हैं और ये +3 एज इट इज़। अब इस प्लस के राइट साइड पे और इस प्लस के लेफ्ट साइड पे कौन सी चीज़ कॉमन है? 3। तो 3 बाहर निकाल लिया और अंदर बच गया 4Q और इसकी जगह +1। अब देखें ये नज़र आ रहा है कि 3 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके नतीजे में ये टर्म आ रही है, लिहाजा ये साबित हो गया कि दिस टर्म इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 के साथ जो ये टर्म है इसको नाम दे देते हैं Q1, खूबसूरत नाम दे देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई। तो यहाँ साबित हो गया कि 2⁻² इंटू k+1 माइनस बड़ा वाला 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये आंसर आ रहा है। Study with me, a learning experience.